चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 आज करेंगे हम इसको आर डी शर्मा से। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको वो बता दिया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, उस दिन तो थे ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिस दिन बताया था। हाँ जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको बता दिया है मैंने, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिर भी ऊपर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, और ये रूट डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, डी की वैल्यू निकलेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। ठीक है, अगर डी 0 के इक्वल है तो इक्वल एंड सेम रूट्स होंगे, इक्वल एंड सेम रूट्स, जिनको कि आप कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा को माइनस बी अपॉन 2a करके डायरेक्टली लगा देना, जैसे डी 0 है ये लगा देना। और अगर आपका d इज स्मॉलर देन 0 मतलब नेगेटिव, इन द सेंस नेगेटिव आता है, देन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये सब आपने पहले लिखा हुआ है, जस्ट मैं एक रिमाइंडर आपको करवा रही हूँ। d इज ग्रेटर देन 0, अगर d ग्रेटर देन 0 है या फिर पॉजिटिव है तो उसके लिए आप यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, मतलब मैंने ऊपर नीचे ऐसे, हाँ जी, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ओके, बात समझ में आ गई। अब चलेंगे आरडीसी के क्वेश्चन करने में। आरडी की एक्सरसाइज 4.1, दो तीन क्वेश्चन यहाँ कराऊंगी, बाकी घर से दूंगी करने के लिए। चलिए आरडी की एक्सरसाइज 4.5 कर रहे हैं हम। आरडी की एक्सरसाइज 4.5, उससे पहले तो नॉर्मल है, ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पेज नंबर 4.32, पेज नंबर 4.32 घर पे आरडी होगी, उसे देख लेना। तो सब इसका सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में तो यही है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, सेकंड क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड हो जाएगा, रूट्स भी फाइंड हो जाएगा, तो दोनों ही काम हो जाएंगे हमारे। सेकंड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी। इसका पहला है, पहला नहीं, मैं आपको तीसरा करके दिखाऊंगी, रूट वाला। हम सेकंड के बाद क्वेश्चन नोट, हाँ जी सेकंड के, हाँ मैं क्वेश्चन साथ साथ नोट्स कर लिया। थर्ड पार्ट करके दिखा रही हूँ, रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 रूट 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझ लो, पहले मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। ध्यान रखना साइन साथ में जाएगा। तो सबसे पहले आपको d निकालना है, d की वैल्यू हो गई b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 3 इंटू माइनस 8 रूट 3। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, माइनस माइनस तो प्लस का साइन हो जाएगा, 4 32, 32 को 3 से इंटू करेंगे तो 96, तो ये आ गया आपका 196। तो d की वैल्यू पॉजिटिव में है, इसका मतलब यहाँ पे रियल एंड अनइक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हम ये रूट्स निकालेंगे अल्फा बीटा, तो मैं डायरेक्टली साथ में निकालना सिखा रही हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 10, माइनस 10, प्लस माइनस को प्लस माइनस लिखते चले जाएंगे आप। b की वैल्यू क्या है 196 अपॉन में 2a, a की वैल्यू रूट 3, माइनस 10 प्लस माइनस रूट 196 होता है किसी का, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है। यहाँ आ जाएगा 14 और 2 रूट 3, तो माइनस 10। अब इसको अलग अलग करेंगे। अब हम यहाँ तक निकालने के बाद अल्फा अलग कर देंगे, बीटा अलग कर देंगे। तो इधर मैं अल्फा का निकाल रही हूँ, इधर मैं बीटा का निकाल रही हूँ। अल्फा निकलेगा माइनस 10 प्लस 14, देखो ऊपर प्लस है, इसका मतलब ऊपर अल्फा के लिए है, अपॉन 2 रूट 3, और ये रहेगा माइनस 10 माइनस 14 अपॉन में 2 रूट 3। तो माइनस 10 ये प्लस का 4 हो जाएगा, 4 अपॉन में 2 रूट 3 चाहिए, तो इसको वो कर लीजिए, ये कट जाएगा यहाँ पे। मैम प्लस वाला अल्फा होता है, माइनस वाला बीटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 2 2 जा 4, तो ये आ गया मेरा 2 अपॉन में रूट 3। इसको चाहिए तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर लो, 9th क्लास में सीखा था। 2 रूट 3 अपॉन में 3, एक ये आ गया हमारा, और दूसरा ऐसे ही हो जाएगा बीटा हमारा माइनस 24 अपॉन में 2 रूट 3, कट जाएगा यहाँ 12,
-12/√3, इसको रैशनलाइज डिनोमिनेटर कर लोगे तो ये आ गया -12√3/3 कट जाएगा तो -4√3। आगे दोनों क्या आंसर? यस। समझ में आया? ठीक है, मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपको इस तरह से ये निकालना है। काट सकते हैं। डायरेक्ट इन द सेंस कैसे? अब आप चाहोगे कि मैं यहाँ काट दूं 2 5 10 क्योंकि तो प्लस नहीं काट माइनस सकते। है। हाँ जी, तो पहले मैंने इसको ऊपर सॉल्व किया, उसके बाद काट सकते हैं। इन्होंने तो 2/√3 ही आंसर दिया है, बट आप अगर रैशनलाइज कर भी देंगे तो ठीक है, वो गलत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? हाँ, तो आगे मैं क्वेश्चन इस वाले बोर्ड पे लिख दे रही हूँ लगातार, फिर आपको इससे करना है। हाँ, ये भी उतारना है। इक्वल टू 0 सबके ही है, मैं रख नहीं रही हूँ किसी के। थर्ड तो मैंने करवा दिया। ओके, देखो मैं बताऊं, मुझे बस एक क्वेश्चन करके दिखा दो 5th वाला। अभी मुझे कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन उतार लो, मुझे 5th वाला क्वेश्चन करके दिखा दो। बाकी क्वेश्चन होमवर्क घर से करेंगे और मैं अगला वाला क्वेश्चन समझाना शुरू कर दूंगी। आप समझ गए? एक क्वेश्चन। हाँ मैम 24 मैं साइड हो जाऊँ? क्वेश्चन कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 6 है। मैंने क्वेश्चन ही लिखा। अच्छा, क्वेश्चन 5 मैं बता रही हूँ। सबसे पहले डी की वैल्यू निकालेंगे। -2√6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3, 2 दूनी 4 6 24, 24 - 24 0 आ गया। तो जब रियल रूट्स हो तो अल्फा बीटा कैसे निकलेगा? -b/2a। b की वैल्यू क्या है? -2√6/2a, यानी कि 2 × 2, तो 2√6/4। अच्छा, ठीक है। ओ, अब मैं बता रही हूँ इसने कैसे आंसर दिया। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? √2 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इन्होंने क्या किया है? √6/√2 × √2। अब ये इससे कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो इसने पूरा आंसर दिया हुआ है √3। समझ गए? 10th में थोड़ा फर्दर और इन्होंने इसको आगे तक किया हुआ है। हो गया? 5th क्वेश्चन हो गया। बाकी क्वेश्चन घर से करने हैं। ये उतार लो, यहाँ पे मैं दूसरा करा रही हूँ। मैम 1 मिनट रुकना, मैंने क्वेश्चन नहीं करा। हाँ, मैं रुक गई 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। डी की वैल्यू 0 आ रही है ना, तो अल्फा बीटा कैसे निकलेगा? -b/2a, -b/2a, ऐसे दोनों सेम होंगे। अब हम जो आगे क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे सॉल्व फॉर x। इसमें से आता है क्वेश्चन, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सॉल्व फॉर x मतलब हमें कुछ ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। x - 1/x - 2 + x - 3/x - 4 = 3/1/3, जहाँ पे x ≠ 2 या 4, मतलब x की वैल्यू ना 2 आएगी ना 4 आएगी।
इसके अलावा कुछ भी आ सकती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना, जैसे यहाँ लिखा है a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए, चाहे नेगेटिव टर्म में आ जाए चाहे पॉजिटिव टर्म में आ जाए। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 और 4 नहीं आएगी, बाकी कुछ भी आ सकता है। इसको हमें करना है सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो ये 3 1/3 है, इसको किस में रख देंगे 10/3। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके जैसे मैंने लिख दिया 10/3। बाकी इसका इतना कोई रोल है नहीं, इसको छोड़ ही दिया। हाँ मतलब उसे इक्वल, ये इक्वल नहीं आएगा, मतलब x की वैल्यू ना 2 आएगी ना 4 आएगी। उसके अलावा अगर आपने सॉल्व किया और आपका आंसर 2 या 4 आ रहा है, इसका मतलब यस मैं उसकी जगह कोई और वैल्यू है तो आंसर गलत हो जाएगा। वो भी तो तुम्हारी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसमें, ठीक है। और वेरिएबल में एलसीएम लेने का सबसे आसान होता है, हाँ जी, इन दोनों को नीचे से लिख दो x - 2 और x - 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब x - 1 और x - 4 प्लस x - 3 और x - 2। अब इसमें तो कॉमन निकालने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ना, तो ऊपर ऊपर इंटू करना पड़ेगा, नीचे नीचे इंटू करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पहले x को इन दोनों से इंटू करेंगे, x² - 4x माइनस x प्लस 4। अब देखो बहुत कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, माइनस प्लस का ध्यान रखना है। प्लस का साइन x² - 2x माइनस 3x प्लस 6 और नीचे आएगा x² - 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 10/3। x² क्या हो गया 2x², 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 3 10, क्योंकि सारे के सारा वही है माइनस में, 6 और 4 10 अपॉन में x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को इससे इंटू करेंगे, 6x² माइनस 30x प्लस 30 इज इक्वल टू 10x² माइनस 60x प्लस 80। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना तो ये फ्रैक्शन हट जाएगा। यस मैम, इसको इससे इंटू करेंगे इधर, इसको इससे इंटू करेंगे उधर। अब क्या करेंगे, सबको उठा के एक साइड ले जाएंगे, इधर सिर्फ 0 छोड़ देंगे। यहाँ पहले से ही दिया हुआ है 6x² माइनस 30x प्लस 30 माइनस 10x² प्लस 60x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। 6x² माइनस 10x² क्या आ गया, माइनस 4x² माइनस 30 प्लस 60 प्लस 30 माइनस 80 प्लस 30 माइनस 50। ठीक है, कॉमन निकालना चाहते हो कॉमन निकालो, नहीं निकालना चाहते हो तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे डी। अब देखो यहाँ तो हमें पता है कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ा पता है आपको, आपकी मर्जी है, आप स्प्लिटिंग से करो क्वाड्रेटिक से करो, मर्जी पे। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं स्प्लिट भी तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, बट फिलहाल आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आ सकता है। इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, -2 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से। तो जैसे -2 निकालूंगी, यहाँ बचेगा 2x² प्लस नहीं सॉरी माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। -2 इधर जाके खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये खत्म हो गया हमारा। अब डी निकालेंगे, -15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 25, यहाँ हो जाएगा 225, 4 दूनी 8, 25 × 200 माइनस 225। इसके आगे आप करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू आप निकालेंगे, ये उतार लीजिए और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालिए। और इसी तरह की कुछ सम्स और लिख देती हूँ मैं, वो सॉल्व करेंगे। वो तो सबने उतार लिया, उधर ही लिख लिया। ये उतार लो, इतने मैं इधर क्वेश्चन लिख रही हूँ, ये क्वेश्चन करना है।
जैसे अब हमने इसे कॉमन निकाले तो हम कॉमन निकालने के बाद वाले को कंसीडर करेंगे ना ए बी हाँ सी डी। हाँ ये करो अभी बैठ के जितने भी कर पाओगे, ठीक है, तो बाकी सारा होमवर्क करें, ठीक है।